नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू और शुरुआत देखिए सबसे पहले सम्राट चौधरी को लेकर करेंगे। सम्राट ने कैबिनेट की बड़ी मीटिंग बुलाई है, बड़े ऐलान करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे बिहार बीजेपी की नई प्रदेश कमेटी के जो अध्यक्ष है उसकी जल्द घोषणा हो सकती है। वहीं दिल्ली में बिहारी की हत्या पर सियासत तेज हो गई है। वहीं सम्राट चौधरी ने बड़ा फेरबदल किया है। उसके अलावा हम बात करेंगे उपचुनाव को लेकर। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सम्राट सरकार ने आज सर कैबिनेट की बैठक बुलाई है, बैठक में क्या कुछ होने वाला है? नहीं देखिए, आप इस बात को समझिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कैप्टन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हिंदी पट्टी क्षेत्र में पहली बार सरकार बनी है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। तो अब देखिए सम्राट चौधरी एक्शन मोड में दिखाई पड़े हैं। दूसरी कैबिनेट की बैठक सम्राट चौधरी की नेतृत्व में आज हो रही है और इसमें आपने देखा भी था कि बीते कैबिनेट में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। आपने देखा कि सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की बात कही गई 11 जिलों में। उसके लिए ज़मीन का किस तरीके से होगा, क्या होगा, बड़ी काम उसमें होता हुआ दिखाई पड़ा। तो आज जो कैबिनेट है उस पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि क्या होगा। औद्योगिक विकास और 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की बात लक्ष्य को लेकर उस पर भी टारगेट है और कई सारी योजनाओं पर विशेष रूप से कैबिनेट पर चर्चा होगी। और उसके बाद उसको कैबिनेट की जब मुहर लगेगी तो बिहार में विकास का जो मॉडल है, जो मॉडल स्टेट बनाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, उस पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि नीतीश कुमार का जो विजन है उस विजन पर भी काम होगा, इसको समझने की जरूरत है। चर्चा आगे करेंगे सर। बिहार बीजेपी की नई प्रदेश कमेटी की जो घोषणा है वो कभी भी हो सकती है, लिस्ट दिल्ली भेजा गया है। नहीं देखिए, संजय सरावगी जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने नई कमेटी जो बनेगी उनकी अगुवाई में, क्योंकि देखिए लंबे समय से आप इस बात को समझिए कि प्रदेश भाजपा की वही पुरानी कमेटी जो पहले जो अध्यक्ष थे उसी कमेटी, दिलीप जायसवाल की कमेटी या उससे पहले सम्राट चौधरी, उसी को कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो कमोबेश अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जब सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी जो है सो बड़े भाई की भूमिका में है, तो भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से जो प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं उनकी जिम्मेवारी भी अब बढ़ गई है। तो ऐसे में कमेटी में कई सारे नामों का फेरबदल आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कई सारे जो प्रकोष्ठ हैं उसमें बदलाव होगा। आपको जिला कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय है, प्रदेश मुख्यालय है, उसमें आपको जो मीडिया सेल है, तमाम तरह के प्रकोष्ठ में आपको इधर उधर, कहा तो यह जा रहा है कि 35 से 40 नाम इधर से उधर होंगे। हो सकते हैं। तो ये आपको एक बड़ा आपको है, सिर्फ दिल्ली वह आला कमान को भेज दिया गया। आला कमान कहने का मतलब भाजपा प्रदेश मुख्यालय, भाजपा जो राष्ट्रीय मुख्यालय है वहां भेजा गया है। अभी तमाम बड़े लीडरान जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह अलग अलग राज्यों में चुनाव में फंसे हुए हैं, तो अब प्रचार प्रसार वहां भाजपा के पक्ष में कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ही दिल्ली आएंगे तो यह समझा जा सकता है कि आपको ये तो महीना खत्म ही होगा, तो अगले माह के प्रथम वीक में इधर कैबिनेट का विस्तार भी होगा और इधर जो है सो भारतीय जनता पार्टी की नई कमेटी का भी ऐलान होगा। युवाओं को जगह निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नितिन नवीन को बना दिया है, युवा पर दांव खेला है। तो आप इस बात को समझ करके रखिए और ये समझने वाली बात है कि युवाओं को इस बार हर जगह तरजीह दी जा रही है, संगठन हो, कैबिनेट हो, यहां पर भी हो। तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को दाव लगाएगी और महिलाओं को, आधी आबादी को भी कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण के साथ साथ महिलाओं को भी आगे करेगी। इस बार चर्चा आगे करेंगे। दिल्ली में सर जिस तरीके से बिहारी की हत्या हुई उस पर अब पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, क्या कुछ है? बिहारी की हत्या निश्चित रूप से यह दुखद घटना है। लोकतंत्र में कहीं पर हो, दिल्ली हो, बिहार हो, मुंबई हो, कहीं पर भी अगर किसी की भी समाज की हत्या होती तो बिहारी की हत्या हुई तो निश्चित रूप से बिहार के जो नेताओं हैं उनमें निश्चित रूप से यह वेदना है कि अब, और वो तरह तरह का आपने देखा कि दिल्ली के द्वारिका में जिस तरीके से ये हत्या हुई बीते दिन, और देखिए उस पर जो है सो चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह तो अब यहाँ तक मांग कर रहे हैं कि प्रवासी मंत्रालय बनाया जाए, कि जो प्रवासी यहाँ से मान लीजिए बिहार से जो लोग कमाने गए,
कहाँ गए, कैसे गए, दूसरे प्रदेश में गए, दिल्ली गए, उसके लिए एक प्रवासी मंत्रालय की बने और कितने लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कमा रहे हैं, उसका डेटा हो, सो दैट कि सब कुछ अपडेट आपको दिखाई पड़े। तो यह बात आप कह रहे हैं, देखिए तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव का भी बयान आ रहा है कि देखिए बिहार में अगर यदि होता अपराध देशद्रोह है, न्याय की मांग कर रहे हैं और बिहारी होना ही सबसे बड़ा अपराध है। अपराध है। तो यह तरीके की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव भी बोल रहे हैं, पप्पू यादव भी इस पर दहाड़ रहे हैं। तो कई लोग नेता आपको जो है सो पीड़ित परिवार से मिलने भी पप्पू यादव खगड़िया गए बीते दिन। आप देख पा रहे हैं, कहें कि यह एक बहुत ही आपको दर्दनाक घटना हुई है दिल्ली के द्वारिका में, और यह दुखद घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए यह कम है। परिजन तो कह रहे थे कि जो कांस्टेबल जिसने गोली चलाई थी वो नशे में थे। निश्चित रूप से देखिए, नशा, इसीलिए नीतीश कुमार का विजन यहां काम करता हुआ दिखाई पड़ता है कि पूर्ण शराबबंदी है, आपको 24 घंटा होशो हवास में रहना है। कोई पूर्ण शराबबंदी का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि कोई कांस्टेबल हो, हम हो, आप हो, आम आवाम, कोई नहीं ड्रिंक करके चल सकता है। तो निश्चित रूप से यह बिहार मॉडल है यहाँ, लेकिन दिल्ली में कौन सा मॉडल है, कैसे हत्या हो जा रही है, यह समझने वाली बात है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है दिल्ली में, एटलीस्ट कम से कम केंद्र की बात छोड़ दे, दिल्ली प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की ही कमान है वहां। पक्ष और विपक्ष के जो भी नेता है वो न्याय की मांग कर रहे हैं। चर्चा आगे करेंगे। सम्राट चौधरी ने सर बड़ा फेरबदल किया है। देखिए, सम्राट चौधरी की सरकार बनी है। सम्राट चौधरी निश्चित रूप से पॉइंट जीरो पर काम करने वाले, आपको ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले, और हर चीज को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। अब जो अधिकारी, अब जैसे मान लीजिए जो चर्चा है, बीते दिन आपने देखा कि 4 IAS का ट्रांसफर हुआ, लखीसराय के एक DM का ट्रांसफर किया गया। अब देखिए जो IAS अधिकारी, कड़क अधिकारी हैं, CK अनिल, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में थे, उनको हटा दिया गया। तो अब देखिए तरह तरह का सगुफा भी चल रहा है कि विजय सिन्हा के करीबी थे जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के थे। तो यह सब देखिए, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, आप अगर यदि पूरे तरीके से आप देखिएगा तो CK अनिल को हटाने के पीछे कोई विजय सिन्हा का फैक्टर, कोई इशू काम नहीं कर रहा है। वह कहीं ना कहीं आपको, उनके जगह पर आपको किसको दिया गया, जय सिंह को जिम्मेवारी दी गई है विभाग की। यह भी कड़क अधिकारी हैं। तो निश्चित रूप से फेरबदल तो होते रहता है। और आपको इसके साथ ही देखिए कि बिहार प्रशासनिक सेवा के भी कई अधिकारियों को, 11 के आसपास अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। तो ये देखिए, ट्रांसफर तो एक सतत प्रक्रिया है, और जो भी सरकार रहे, किसी की सरकार रहे, किसी पार्टी की सरकार रहे, वह 100% चाहती है कि मिलना आपसे काम का एक्सपेक्टेशन, काम की उम्मीद। तो निश्चित रूप से IAS और बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का ट्रांसफर तो होता ही रहेगा। CM बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में है। इधर उपचुनाव की भी सर घोषणा हो गई है। देखिए, उपचुनाव तो अब जिसकी चर्चा आप कर रही हैं वह विधानसभा कोटे से जो एक सीट है मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे निश्चित रूप से विधानसभा कोटे से ही बिहार विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन इस बार वह सिवान से जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें वह जीत करके आए। तो ऐसे में 16 नवंबर 2025 से ही मंगल पांडे के सिवान से विधायक चुने जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सीट से टिकट पर, तो वह सीट रिक्त थी 16 नवंबर 2025 से। तो ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशन बीते दिन किया गया था, और 30 तारीख तक नामांकन की अंतिम प्रक्रिया है। अब गिने चुने आपको दिन रह गए हैं। तो ऐसे में आपको यह नाम वापसी का 4 मई की तिथि है। जो वोटिंग की बात होगी, 12 मई को वोटिंग है, सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक, और मतगणना भी आपको 12 मई को ही होगी, शाम के 5 बजे वोटिंग के बाद। तो लेकिन एक बात समझने वाली है, यह सिर्फ जो विधानसभा कोटे से जो उच्च सदन भेजने की बात हो रही है, जो चुनाव आयोग का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें सिर्फ विधायक ही वोट करेंगे। तो एनडीए का तो विधायक अगर वोट करेंगे तो आप 202 का 201 का आंकड़ा है, तो आप 243 में 201 आपके पास में है। तो यह क्या होगा, देखिए, यह नॉमिनेशन जो 30 तारीख को अंतिम दिन है, उसमें एक ही नॉमिनेशन होगा, एकमात्र नॉमिनेशन होगा, वह होगा दीपक प्रकाश का, जो पूर्व मंत्री रहे, नीतीश कैबिनेट मिनिस्टर रहे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं और काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी भी उनको फिर से भेजेगी इस बार विधानसभा कोटे से दीपक प्रकाश को, और सिर्फ एक औपचारिकता भर है। 30 तारीख को एकमात्र नॉमिनेशन होगा, दीपक प्रकाश का नॉमिनेशन होगा, दूसरा कोई नॉमिनेशन नहीं होगा। तो ऐसे में आप इतनी बात मान के चलिए, वोटिंग की नौबत ही नहीं आएगी। तो हमको लगता है, जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, कि 30 अप्रैल को ही यह अंतिम निर्णय हो जाएगा कि
चुनाव नहीं होगा, कोई जो है सो दूसरा कुछ नहीं होने जा रहा है, एकमात्र दीपक प्रकाश उम्मीदवार होंगे और इन्हीं का नाम होगा। तो ऐसे में कोई स्थिति परिस्थिति नहीं बनेगी कि वोटिंग हो। अब देखिए, एक तो ये है, लेकिन 12 मई है, 12 मई ये इसलिए सिग्निफिकेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि 12 मई को जो चुनाव की स्थिति में जो चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन है कि 12 मई को जो है सो आपको ये काउंटिंग होगा, मतगणना होगा। तो देखिए, यहां पर काउंटिंग होगा, मतगणना होगा, स्थानीय निकाय माने एमएलए वाले जो विधायक कोटे से जो सीट की बात हम कर रहे हैं, मंगल पांडे वाले सीट पर। लेकिन दूसरी तरफ आपको 12 मई को जो बक्सर भोजपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्थानीय निकाय कोटे से जो एक सीट पर जो चुनाव होना है, राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी जो संदेश से इस बार चुने गए हैं, जेडीयू के टिकट से जीते हैं, उनके कारण यह सीट रिक्त हुई है बिहार विधान परिषद की स्थानीय कोटे से। तो उसके लिए 12 मई को चुनाव है। वहां पर उस सीट पर देखिए बड़ा ही माने दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। यह मुकाबला इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सीट राधाचरण साहब पहली बार जब जीते थे, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से ही इसी निर्वाचन क्षेत्र से जीत करके आए थे, बक्सर भोजपुर निर्वाचन क्षेत्र से, राष्ट्रीय जनता दल से। लेकिन दूसरी बार फिर उन्होंने पाला बदला और जेडीयू में चले गए थे और जेडीयू से वह विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे से वह वहां के एमएलसी थे। लेकिन वह जब संदेश से इस बार जब है तो चुनाव जीत गए विधानसभा का जेडीयू से, तो वह सीट पर रिक्त हो गई। तो ऐसे में स्थिति परिस्थिति में वहां पर चुनाव हो रहा है। 12 मई को चुनाव होगा। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि लालदास राय जो पहली बार आरजेडी से जीत करके आए थे, उनके पुत्र लड़ रहे हैं सोनू राय इस सीट से, आरजेडी से। और दूसरे उम्मीदवार हैं राधाचरण शाह, जो आपको बार बार हम कहें उन्हीं के कारण यहाँ उपचुनाव हो रहा है इस सीट पर। तो उनके पुत्र लड़ रहे हैं कन्हैया शाह, वह लड़ रहे हैं। तो ये मुकाबला वहां पर। लेकिन आपको एक बात और समझ लीजिए कि तीसरे उम्मीदवार मनोज उपाध्याय लड़ रहे हैं। मनोज उपाध्याय लड़ रहे हैं, वह ट्रायंगुलर फाइट यहां पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ट्रायंगुलर फाइट में मनोज उपाध्याय जो है वह जेडीयू के पहले वह काम करते थे, तो कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिलने से वह नाराज हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा डेंट भी लगता हुआ आपको जेडीयू को दिखाई पड़ रहा है। यानी मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। त्रिकोणीय मुकाबला हम लोग देख और समझ पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको आरजेडी के प्रत्याशी सोनू राय। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।